हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, और अगर आप लोग ये क्वेश्चन के जवाब जानते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन है, कब और किस कमेटी ने ये बताया था कि हर स्टेट में एक जुडिशियल कोर्ट होना जरूरी है, और ये जुडिशियल कोर्ट क्या करता है? अगर आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो आप लोग स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो में बता दूं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो पंचायती राज के अंदर में आते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज जिसके अंदर में ये आते हैं। ये चौथे नंबर पर है क्योंकि इन तीनों कमिटीज के बाद ही ये आए थे। हम लोगों ने इन तीनों कमिटीज के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं। पंचायती राज में क्या होता है कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब गांव के स्तर में जो लोकल गवर्नमेंट है उसे हम लोग कहते हैं पंचायती राज। फिर इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि 1957 और 1992 के बीच में जो कुछ भी हुआ। 1957 में क्या हुआ था, पहले पंचायत के टर्म आए थे। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। तो इसके बीच में जो कुछ भी हुआ हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने इन तीनों कमेटीज किए। जो ये पहला कमेटी था वो बलवंत राय जी मेहता कमेटी था। नेक्स्ट था अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट था जी.वी.के. राव मेहता कमेटी, मेहता नहीं, जी.वी.के. राव कमेटी था। उसके बाद में आते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है। तो क्या हुआ था, 1986 को जब राजीव गांधी के गवर्नमेंट थे, उन लोगों ने एक कमेटी बैठाया। और क्यों बैठाया उस कमेटी को? ताकि वो एक कॉन्सेप्ट पेपर लिख सके, किसके ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत के ऊपर, ऑन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज का क्या इंपॉर्टेंस है उसे देखने के लिए ये कमेटी बैठाया गया था, ठीक है। और उसमें चेयरमैन कौन थे? एल.एम. सिंघवी जी इसके चेयरमैन थे, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों ने एक रिकमेंडेशन दिया, मतलब सारे देखने के बाद क्या चेंजेस होना चाहिए और क्या रहना चाहिए, इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो रिकमेंडेशन दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट करना चाहिए। ये तो पहले भी कहा था, लेकिन ये कहा कि न्यू चैप्टर ऐड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के ऊपर। उसमें एक सेपरेट बॉडी की घोषणा कर दिया जाए ताकि वो देख सके कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात कही है ना। मतलब जो पंचायत है उसे कॉम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना चाहिए, ये बोला। ताकि क्यों? ताकि जो अपना रेस्पेक्ट है, जो अपना इंटीग्रिटी है पंचायत का, वो बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो उन लोगों ने कहा कि न्याय पंचायत को एक विलेज में नहीं, कुछ विलेज जोड़ के एक न्याय पंचायत होना चाहिए। जो लोग नहीं जानते कि न्याय पंचायत क्या है, न्याय पंचायत चौथा टायर ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब कहाँ पे? गांव के स्तर में, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस है, जो सिविल केसेस है, मतलब गांव के जो अगर किसी ने चोरी कर लिया तो वो उसमें क्या होना चाहिए, न्याय पंचायत में उसे फैसला करते हैं। तो ये न्याय पंचायत एक हर विलेज में नहीं होना चाहिए। इस कमेटी ने कहा कि 2-4 विलेज जोड़ के ये न्याय पंचायत खोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गए? तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दिया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों के जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि यही है जो गांव के लेवल में सच्ची में मतलब क्या कर सकते हैं, जो इंसान है, जो इंसानों के दुख है, दुविधा है, वो सब यही लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ग्राम सभा को क्या कहा गया था? एम्बोडाइड डेमोक्रेसी भी कहा गया था। एम्बोडाइड इसलिए कहा था क्योंकि ग्राम सभा क्या है, जब हम लोग ग्राम पंचायत को जोड़ते हैं, 2-4 ग्राम पंचायत को जोड़ लेते हैं और उसे देखता कौन है? ग्राम सभा के मेंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए एम्बोडाइड मतलब जोड़ना, मतलब एक क्लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहा था कि विलेज के जो पंचायत से उनमें फाइनेंशियल रिसोर्सेस और होना चाहिए। मतलब खुद का अगर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब खुद के रिसोर्सेस, खुद के जो गाड़ी वगैरह है, कहीं पर जाना, किसी के पास अगर मेडिकल सुविधा नहीं है तो उसे एम्बुलेंस, मतलब गांव के स्तर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए जो फाइनेंशियली
जो रिसोर्सेस होना चाहिए वो और इम्प्रूव करने की जरूरत है, इस कमेटी ने ये कहा था। और नेक्स्ट है ईच स्टेट में, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ईच स्टेट में, हर एक स्टेट में एक जुडिशियल कोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। और ये जुडिशियल कोर्ट क्या करेंगे, जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्रीली हो रहा है कि नहीं, वो फेयर हो रहा है कि नहीं, ये सारे सब कुछ देखना पड़ेगा। कौन देखना पड़ेगा? ये जुडिशियल कोर्ट ही सब कुछ देखेगा। तो यही था इस वीडियो का, इस LM सिंघवी कमेटी के बारे में फुल डिटेल्स। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू।